देखिए, लहरों दोनवार में हिमांशु सिंह की हत्या हुई है। वो स्वर्गीय केदार सिंह जो विधायक थे 1983 में कम्युनिस्ट पार्टी से, उनके पौत्र हैं। उनकी हत्या रात को हुई। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हत्या है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ वो लड़का था और राजनीति में बहुत तेज़ी से आगे भी निकल रहा था। लोगों के मामलों को समाधान कराने की भी प्रक्रिया वो अपने स्तर पर करता था। जो थाने और चौकियों पर नहीं समाधान हो पाता था, उसको अपने स्तर पर भी समाधान करने का प्रयास करता था, जो हर राजनीतिक व्यक्ति करता है। अपने तौर पर हर राजनीतिक व्यक्ति जो है समाधान करने का प्रयास करता है। और इस तरीके से, जिस तरीके से उसकी राजनीति आगे निकल रही थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की वजह से उसकी राजनीतिक हत्या भी कराई गई है। यही मामला है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। हाँ, 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोपागंज थाने में वो लोग बंद हैं। अभी तहरीर देने का काम चल रहा है, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो है सारे मामले सामने आएंगे। कहा जा रहा है कि वो पार्टी करने गया था, इस पे आप क्या कहें? देखिए, पार्टी करने का कोई मतलब नहीं है। पार्टी कहीं भी जो किया जा सकता है, या फिर भोजन निमंत्रण जो होता है वो हर राजनीतिक व्यक्ति को मिलता रहता है, गांव देहात में चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को भी बहुत सारे निमंत्रण आते हैं, तो इसका मतलब तो ये हम लोगों के ऊपर भी खतरा है कि कभी हम लोग किसी के यहाँ निमंत्रण में जाएँ, कोई हमारी हत्या कर दे। तो ये तो गलत चीज़ें हैं ना। ये इस बात को उससे नहीं जोड़ा जा सकता कि पार्टी, हर राजनीतिक व्यक्ति है तो उसे सक्रियता रखनी ही पड़ेगी। जी। तो अच्छा, ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और वर्तमान में किस तरह की ये बात निकल के आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा आज राजनीति में किसी के लिए कांटा बन रहा था? देखिए, जो स्थानीय प्रतिद्वंदी होंगे राजनीति में, चूँकि उनकी पृष्ठभूमि राजनीति से, उनके बाबा जो है घोसी के पूर्व विधायक थे। राजनीतिक सक्रियता बहुत, मऊ के इतिहास में स्वर्गीय केदार सिंह जी का नाम सभी लोग जानते हैं। एक सक्रिय राजनेता थे। उन्होंने फिर कम्युनिस्ट से कांग्रेस पार्टी में भी ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी से भी राजनीति करते रहे और बहुत सक्रिय थे। और उसके बाद जो उनके बीच की पीढ़ी थी थोड़ी सी डाउन रही, लेकिन उसके बाद ज़रूरी नहीं है, जो राजनीतिक खून है वो धीरे धीरे उबाल लेता है और अपने आप बाहर निकलना शुरू करता है डीएनए में। और वो डीएनए इनके अंदर आ गया और उसके बाद ये अपने जो बाबा की जो राजनीतिक वो था, पृष्ठभूमि था, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम प्रारंभ किया। और जिस हिसाब से आगे निकल रहे थे, निश्चित रूप से जो भी इनके प्रतिद्वंदी होंगे उन्हीं को इच्छा होगी और उन्हीं के द्वारा हत्या कराई। जिला पंचायत से जुड़ा हुआ इसमें मामला भी आ रहा है कि जिला पंचायत में कोई व्यक्ति है जो इनका प्रतिद्वंदी है, जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। देखिए, सुनने में तो आया है। मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि राजनीतिक हत्या है, तो राजनीतिक हत्या में जिला पंचायत भी हो सकता है और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो सारे जाँच के विषय हैं। जाँच की मांग करेंगे मामले में। एक दर्जन लोगों का नाम सुना गया है। 6-7 लोग गिरफ्तार हैं। लगभग एसओ साहब से भी बात हुई है, कप्तान साहब से भी बात हुई है। 99% की गिरफ्तारी उन्होंने बताया है। 1% जो बाकी हैं वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। स्थानीय जांच से आप संतुष्ट हैं या उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे योगी जी? देखिए, अभी हम पहले भी कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं, जब तक पीड़ित परिवार उनका संतुष्ट न हो जाए। अगर पीड़ित परिवार इस जांच से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार अगर इस जांच से या जो रिजल्ट सामने आएगा उससे संतुष्ट नहीं होगा, तो ये निश्चित है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री जी के टेबल के सामने बैठेगा और अपनी बात कहेगा और उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। 2023 को समय लगभग 9 बजे रात में थाना क्षेत्र कोपागंज के महुआर गांव में हिमांशु सिंह की 7-8 लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। इनके घटना का कारण इनमें आपसी रंजिश बताई जा रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर वांछितों की तलाश की जा रही है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।